इतना रंग बदलने में माहिर तो गिरगिट भी नहीं होता है। अगर इनके सामने गिरगिट भी खड़ा हो जाए तो हमको लगता है शर्मा करके वो छुप जाएगा कि हमसे भी ज्यादा रंग बदलने वाला हुसैनाबाद का विधायक है। जिला बनाने के लिए कभी इन्होंने सरकार पर दबाव नहीं बनाया। जब इनका कार्यकाल पूरा हो गया और जब देख लिए कि हेमंत बिस्वा जैसे भ्रष्ट प्रभारी झारखंड में नियुक्त हो गया, अब भ्रष्ट प्रभारी से हमारी पैट्री बैठ जाएगी। दोनों मौसेरे भाई हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा और ये हमारे गिरगिट महाराज, ये दोनों आपसी में है, दोनों भाई हैं। हेमंत बिस्वा जी, आपको चंपई सोरेन को संपई सोरेन बोलना बहुत भारी पड़ेगा। यह झारखंड की धरती है और जो आप भ्रष्टाचारियों को गले लगा करके गलबहियां डाल के जो घूम रहे हैं, ये आपकी बड़ी भूल है। झारखंड से आपका नामो निशान मिट जाएगा और जो आपके पल्लू पकड़ के चलने वाले लोग हैं उनके लिए भी कड़ी चेतावनी है। ये बेल पर घूम रहे हैं और इसलिए वो बीजेपी में गए हैं कि बीजेपी आजकल भ्रष्टाचारियों के लिए वॉशिंग मशीन बन गया है और ये वॉशिंग मशीन में जब धुल जाएंगे तो इनके दाग निकल जाएंगे। कि हम लोग पहले एनडीए गठबंधन के पार्ट थे और यह हमारी बड़ी भूल थी कि मैंने भरोसा किया, लेकिन जो एनडीए गठबंधन के मुख्य भूमिका में, जिनके नेतृत्व में केंद्र की सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी के मुंह से हम लोग ये सुना करते थे कि वो ईमानदारी पूर्वक देश में शासन स्थापित करेंगे और भ्रष्टाचार का समूल रूप से नाश करेंगे। लेकिन साथियों, मुझे काफी दुख हुआ उस दिन, जिस दिन झारखंड में जो झारखंड के लूटने वाले भ्रष्टाचारी, सजायाफ्ता, जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चल रहा था, अभी भी चल रहा है, वैसे भ्रष्टाचारियों को जब जोड़ करके और भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड बनाने का जो सब्ज-बाग दिखाया जा रहा था, मुझे काफी धक्का लगा। मैंने उसी दिन स्पष्ट कर दिया था कि मैं चुनाव एनडीए गठबंधन के टिकट पर नहीं लड़ूंगा और मैंने अपने सुप्रीमो सुदेश महतो जी को भी अवगत कराया था कि मैं नहीं चुनाव लड़ना चाहता हूं आपके गठबंधन से। मैं किस मुंह से, किस दृष्टिकोण से भ्रष्टाचार पर प्रहार करूंगा? जो नमक बेचने वाले लोग, गरीबों के निवाला निगलने वाले लोग आज ईमानदारों के पंक्ति में खड़े हो गए, ये बड़ी हैरत की बात है। मेरे क्षेत्र के वर्तमान प्रतिनिधि, जिनका मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन सभी लोग जानते हैं उनके बारे में, आज के पहले वो कसमें खाया करते थे कि ये मेरे जीवन का आखिरी चुनाव है, मैं अब नहीं लड़ूंगा। लेकिन अपने उस कसम को, उस वादे को ही भूल गए। अभी देख रहे हैं कि बुढ़ौती में भी चुनाव लड़ने के लिए बाल उल रंगा का टाइट है। इनके अंदर नैतिकता होता तो अपने न लड़के अपने वारिसान को लड़ाते। लेकिन खैर, उन सब बातों पे मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा। लेकिन यह स्पष्ट है कि हम लोग एनडीए गठबंधन को
बाय बाय कह करके और अपनी पुरानी पार्टी जिसको मैंने 24 साल तक सेवा दिया, पुनः मैं उसी पार्टी में वापसी किया हूं। बहन जी के ऊपर मुझे आस्था है। आज तक मैंने कभी भी अपने सुप्रीमो को दोष नहीं दिया। कुछ गलतफहमियां थी जिसके वजह से मुझे हटाया गया था, वो सारे गलतफहमियों को स्पष्ट कर दिया गया। बहन जी को भरोसा हुआ कैसे ईमानदार और निष्ठावान विधायक शायद ही कहीं मिलेंगे। आप सबको मालूम है कि मुझे रघुवर सरकार में ही निमंत्रण मिल रहा था कि आप इधर में आ जाओ, लेकिन मैं नहीं गया। लेकिन हमारे ये वर्तमान जो नमक खाने वाले हैं, अगर इनको मौका मिल जाता तो ये 4-5 बार पलटी मार देते 5 साल में। इनका इतिहास था 13 दिनों में आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी के सरकार को गिराया। उसके बाद आदरणीय तत्कालीन मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के सरकार को गिराया। कुछ महीनों के बाद ही अर्जुन मुंडा की सरकार गिरा करके और मधु कोड़ा जी की सरकार बनाया। उनको भी 2 वर्षों में गिरा करके पुनः गुरु जी के नेतृत्व में सरकार बनाया। इतना रंग बदलने में माहिर तो गिरगिट भी नहीं होता है। अगर इनके सामने गिरगिट भी खड़ा हो जाए तो हमको लगता है शर्मा करके वो छुप जाएगा कि हमसे भी ज्यादा रंग बदलने वाला हुसैनाबाद का विधायक है, जो एक ही टर्म में 5 बार पलटी मार के अभी कुछ महीने पहले एनसीपी में जब थे तो मंत्री बनने के लिए हुसैनाबाद से लोगों को बुलाया रांची में। उसमें आदरणीय सुप्रिया सुले जी, आदरणीय अभिभावक शरद पवार जी और उनके पार्टी के तमाम नेता उपस्थित थे। हेमंत सोरेन जी पर दबाव बनाने के लिए कि हमारी पार्टी समर्थन दी है तो मंत्री बना दीजिए। लेकिन हेमंत सोरेन जी को जब लगा कि इनकी आवश्यकता नहीं है, ये धोखेबाज हैं, तो इनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया और बिना मांगे लेटर पैड पर लिख के समर्थन दे दिए कि मैं हेमंत सोरेन जी की सरकार को समर्थन करता हूं। और बिना कारण के, बिना पूछे, जैसे आपको मालूम है ना, देहात में कहावत है कि जब पत्थर से में ठेस लगता है तो घर में आकर सिलौट लोग पटक देता है। एक बार तो ये जिला बनाने के लिए मुंबई चले गए थे, शरद पवार जी से आग्रह कर रहे थे। दूसरा जिला बनाने के लिए कभी इन्होंने सरकार पर दबाव नहीं बनाया। जब इनका कार्यकाल पूरा हो गया और जब देख लिए कि हेमंत बिस्वा जैसे भ्रष्ट प्रभारी झारखंड में नियुक्त हो गया, अब भ्रष्ट प्रभारी से हमारी पैटरी बैठ जाएगी। दोनों मौसेरे भाई हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा और ये हमारे गिरगिट महाराज, ये दोनों आपसी में है, दोनों भाई हैं। हेमंत सोरेन जी के सरकार से समर्थन वापस लेकर के और बोले हम एनडीए में शामिल हो गए। जो शरद पवार जी ने जिनको आशीर्वाद दिया, 2-2 टर्म में इनको विधायक बनाया,
जब उस पुरोधा के नहीं हुए तो ये क्या हेमंत बिस्वा चक्कर में पड़े हुए हैं। हेमंत बिस्वा जी, आपको चंपई सोरेन को संपई सोरेन बोलना बहुत भारी पड़ेगा। यह झारखंड की धरती है और जो आप भ्रष्टाचारियों को गले लगा करके गलबहियां डाल के जो घूम रहे हैं, ये आपकी बड़ी भूल है। झारखंड से आपका नामो निशान मिट जाएगा और जो आपके पल्लू पकड़ के चलने वाले लोग हैं उनके लिए भी कड़ी चेतावनी है कि जो हमारे क्षेत्र के आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी, जो हम लोगों के अभिभावक हैं, उनको नाम बिगाड़ के संपई सोरेन कहते हैं। आदरणीय चिराग पासवान जी, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनको सिराग कहते हैं। जो स्पष्ट शब्दों में हमारे पुरोधा का नाम न ले पाए, वो झारखंड के राजनीति को कैसे संभालेंगे? ये झारखंड में कैसे जीत दर्ज कराएंगे? झारखंड के मिट्टी का सुगंध इनको नहीं मालूम है, झारखंड के लोगों का तेवर इनको नहीं मालूम है। और मैं चैलेंज करता हूं हेमंत बिस्वा शर्मा को कि डिबेट कर ले मुझसे, मैं करारा जवाब दूंगा कि कहां है आपका भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड बनाने का सपना। भ्रष्टाचारियों को गले लगा करके आपने ये साबित कर दिया कि आप जिस तरह से भ्रष्टाचार के आकंड में डूबे हुए थे और भाग करके इधर एनडीए में घुस गए, मुख्यमंत्री बन गए। मैं नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं झारखंड की धरती से कि आप जिस तरह से अपने राज्य को बना करके रख दिए हैं। वहां पर आदिवासी उपेक्षित है, वहां पर दलित पिछड़ों को सम्मान नहीं मिलता है, और आज जिस तरह से झारखंड में रंग बदलने वाले लोगों को शामिल करा करके अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। मैं स्वागत करता हूं कि आप मेरे साथ कभी डिबेट में भाग लें। मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हो कि आप जैसे घोटालेबाजों से मुझे डिबेट करने का मौका मिले। मैं ऐसा मौका के तलाश में रहूंगा और जवाब भी मैं दूंगा आपको। साथियों, रही बात चुनाव लड़ने की, तो मैं पूरे मुस्तैदी से गरीबों के लिए, कमजोर वर्गों के लिए, किसान मजदूर, जो उपेक्षित वर्ग है, उनके लिए मैं संघर्ष करते रहा हूं और पूरे जिंदगी में करते रहूंगा। आप सब हमारे जनता जनार्दन हैं। मैं आप सबों को चरण स्पर्श करता हूं। मेरे विरुद्ध में जब जब षड्यंत्र हुआ है, मैं कभी घबराया नहीं। मुझे काफी, मैं इमोशनल हो रहा हूं आप सबों से जुड़ करके कि जिस तरह से हमारी पार्टी ने, पूर्व पार्टी ने जो सीट बेचने का काम किया, 5 साल मुझसे मजदूरी करा करके, और जब इलेक्शन लड़ने का समय आया तो हुसैनाबाद के लोगों के सपना का सौदा कर दिया, बेच दिया सपने को। मैंने संकल्प लिया था और मान्यवर कांशीराम साहब और बाबा साहब की जो उक्ति, वो मुझे स्मरण था। उन्होंने कहा था कि अगर आप झोपड़ी में रहते हो और कहीं भी महल में जाना पड़ता हो या महल से आमंत्रण मिला हो, बेशक आप महल में चले जाओ,
लेकिन अपने झोपड़ी में आग लगा करके नहीं जाओ, ताकि जरूरत पड़ने पर जब महल से धक्का दे करके भगाया जाए तो आशियाना अपना झोपड़ी ही आपको काम आएगा। आज वो बातें मुझे स्मरण है। आज मैंने कभी भी बहुजन समाज के लड़ाई से दूर नहीं गया। पार्टी से मुझे हटाया गया, लेकिन मैं बहुजन समाज के महापुरुषों के विचारधारा को आत्मसात करते रहा। आप देखे होंगे कि चाहे वो आरक्षण रोस्टर पर सरकार की जो टिप्पणी और फैसला था कोर्ट का, तो उसके विरोध में पूरे भारत में आंदोलन किया जा रहा था। मैं भी बढ़ चढ़ करके अपने क्षेत्र में उस आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई। बहुजन समाज पार्टी में रहने से भी मैं उसी विचारधारा में था और हटने के बाद भी मैं उसी विचारधारा में था। छाप पार्टी अलग जरूर था, लेकिन आप मेरा संबोधन जिस मंच पर भी आप सुने होंगे, हर मंच पर जय भीम जय भारत ये मेरा स्लोगन रहा। कभी मैंने बहुजन समाज को तिरस्कृत नहीं किया। बहुजन समाज के लोगों को मैं आत्मसात किया हूं। आपको स्मरण होगा कि औरंगाबाद में जो सामंतियों का किला मैंने गिराया, वो मेरे ही आंदोलन का प्रतिफल था। नबीनगर में भीम आर्मी के साथियों पर जब जुल्म ज्यादती हुआ, तो मैंने उसमें भी बढ़ चढ़ करके भूमिका निभाई। कहीं भी बहुजन समाज के लोगों पर अत्याचार अन्याय हुआ है, तो मैं दूसरे दल में रहते हुए भी जोरदार आवाज उठाया है और पूरे जीवन पर्यंत मैं दबे कुचले मजदूर किसान नौजवान के लिए मैं आवाज उठाते रहूंगा। साथियों, मैं गरीब किसान घर पैदा लिया। मेरे जेहन में हमेशा ये बातें कौंधता था कि गरीबों के ऊपर जो जुल्म ज्यादती अन्याय अत्याचार होता है, इसका मुखालफत करना चाहिए। मैंने जीवन में ये सबक लिया, किसी भी धमकी से मैं डरा नहीं। किसी भी गुंडों की धमकी मेरे ऊपर असर नहीं करता है। मैं लगातार संघर्ष किया हूं। मेरे ऊपर कई मुकदमे हुए। हुसैनाबाद में जब 11 दिन मैंने आमरण अनशन किया, तो उस समय भी ये गिरगिट महोदय, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, पवित्रता का प्रश्न है, हमारे क्षेत्र के वर्तमान प्रतिनिधि गिरगिट महोदय ने मेरे ऊपर मुकदमे कराया और मैं उस मुकदमे का सामना किया। मुझे ये लोग लोअर कोर्ट के मजिस्ट्रेट को खरीद करके और मुझे सजा कराया ये लोगों ने, लेकिन मैंने हार नहीं माना। आज तक पूरे भारत के इतिहास में किसी भी व्यक्ति को 353 दफा में 2 वर्ष की कारावास नहीं हुई है, लेकिन इन लोगों ने भ्रष्ट मजिस्ट्रेट को भी खरीदने का काम किया। लेकिन मुझे न्यायालय पर भरोसा था, मुझे भरोसा था न्यायालय पर।
न्यायालय ने मेरे साथ इंसाफ किया और वो 2 साल के सजा को सस्पेंड किया। मैं चुनाव लड़ने के लिए योग्य हो गया। मैं चुनाव लड़ने में सक्षम हुआ कि भाई अब वो सजायाफ्त व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता, वो सजा को सस्पेंड किया गया। इसलिए न्यायालय पर मुझे पूरा भरोसा था। कुछ वैसे भ्रष्ट होते हैं जो परेशान करने के लिए, इन लोगों ने जानबूझ करके 353 दफा में किसी को भी पूरे भारत में 2 वर्ष की सजा नहीं हुई है। साथियों, मेरे ऊपर जब जब षड्यंत्र हुआ है, मैं इमोशनल इसलिए हूं कि मैंने गरीबों के लाज बचाने के लिए, गरीबों के हक अधिकार दिलाने के लिए मैंने संघर्ष किया है। मैंने कहीं डाका नहीं डाला, मैं कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं हुआ। अरे पूरे परिवार जो जेल के सलाखों में बिता करके आया हो बेल पर, ये बेल पर घूम रहे हैं और इसलिए वो बीजेपी में गए हैं कि बीजेपी आजकल भ्रष्टाचारियों के लिए वॉशिंग मशीन बन गया है। और ये वॉशिंग मशीन में जब धुल जाएंगे तो इनके दाग निकल जाएंगे। आप मान लीजिए जिन पर 70,000 करोड़ घोटाला महाराष्ट्र सरकार में जो अभी उप मुख्यमंत्री जी हैं, वो भी इन्हीं के पास है। येदियुरप्पा जैसे महारथी भी इन्हीं के पास हैं। और झारखंड के जो सभी लोग जेल के सलाखों में बिता करके, अरे अपने अगर जेल काटते कोई बात नहीं है, अपने साथ अपनी पत्नी, तमाम परिवार के सदस्य, जितने के खाते में 8 करोड़ रुपया घूम के गया था, 8 करोड़ रुपया इनके कमाई का पैसा नहीं था, वो लूटा हुआ, नमक चोरी किया हुआ पैसा था। और जब जन वितरण मंत्रालय संभाल रहे थे, खाद्य आपूर्ति मंत्रालय, तो गरीबों का निवाला उसी खाद्य आपूर्ति विभाग से सुनिश्चित किया जाता है। उसको भी बेच करके नमक और रोटी भी चुराने का जो काम किया हो, लोग, गरीब लोग ये हमेशा कहते हैं कि नमक रोटी का व्यवस्था हो जाए जीवन के लिए। उस नमक रोटी पर भी डाका डाल करके आज बड़े ईमानदार बन रहे हैं। अरे नैतिकता के आधार पे आपको तो जल समाधि ले लेना चाहिए था, लेकिन नैतिकता तो है नहीं। और उनके समर्थक भी बड़े ताली बजाते हैं। अरे भाई, आप सुने हैं वो पंक्ति कि आपके जिस्म के लहू से अपना जख्म धो रहे हैं और आपके घर जला के आपके साथ रो रहे हैं कि मैं भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा। एक चोर को अगर चोर की पकड़ने की जिम्मेवारी सौंप दी जाए तो उसी के साथ वो प्रारंभ कर देगा सेवा देना। अभी से मैं आदरणीय अमित शाह जी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जो प्रधान सेवक हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और उनके बीजेपी के सभी ईमानदार, निष्ठावान, देशभक्त और समूल रूप से भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का सपना जो देख रहे हैं, उन सब से निवेदन है कि आप ऐसे दागदार लोगों को अपने दल से बाहर निकालें और हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे लोग को अविलंब झारखंड से बाहर का रास्ता दिखाएं। नहीं तो सरकार बनाने के बाद कहीं गलती से भी आप लोगों ने बीजेपी की सरकार बना दी तो ये पूरा झारखंड हेमंत बिस्वा शर्मा इन दागदारों के माध्यम से लूट करके और वो आसाम ले जाएंगे। हम लोगों पर अंग्रेजों जैसा हुकूमत शुरू कर देंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा जी,
चंपई को तो संपई सोरेन बना ही दिए। आदरणीय अभिभावक हैं, आदरणीय चिराग पासवान जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनको चिराग पासवान बना दिए। नाम बिगाड़ दिए, वो झारखंड भी बिगाड़ देंगे। इसलिए सभी साथियों से आग्रह है कि कृपया आप लोग मुझे आशीर्वाद प्रदान करेंगे। मेरा शुभ नामांकन 25 तारीख दिन शुक्रवार को जुम्मे के दिन सुनिश्चित किया गया है। दोनों धर्मों के लिए वो पवित्र दिन है। मैं शुक्रवार को नामांकन करूंगा और सभा स्थल होगा कर्पूरी मैदान। सभी लोगों से निवेदन है, सभी क्षेत्रवासियों से, देवतुल्य क्षेत्रवासी जनता जनार्दन जो भगवान का प्रतिमूर्ति हैं, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि भारी से भारी संख्या में अपने बेटा को आशीर्वाद देने के लिए, गरीब किसान के बेटा को आशीर्वाद देने के लिए मैं किसानों के लिए सतत प्रयत्नशील रहता हूँ। मैं इधर कुछ राजनीतिक उलझन में, झंझावातों में था, इसके बावजूद भी मैंने ट्रांसफार्मर दिलवाने का काम, लोगों को इलाज करवाने का काम, जो मेरे सेवा भाव में था, मेरे अंदर जो सेवा भाव है, उसको मैं हमेशा आप लोगों के बीच में समर्पित करते रहा हूँ। कल भी मैंने ट्रांसफार्मर दिलवाया कटैया में। इतना टेंशन के बाद भी मैं सेवा करता हूँ और करते रहूँगा। एक आखिरी निवेदन के साथ पूरे हुसैनाबाद क्षेत्रवासियों से करबद्ध प्रार्थना करते हुए आप सबों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि निकलो घर मकानों से और जंग लड़ो बेईमानों से। ये बेईमान से जंग लड़ने की आवश्यकता है। आप सबों से आग्रह और निवेदन के साथ कि आप 25 तारीख को यानी शुक्रवार को, परसों दिन, भारी से भारी संख्या में अपने संसाधन से, जो आपके गांव में ट्रैक्टर, टेम्पो, मोटरसाइकिल, साइकिल, जो भी व्यवस्था आपके पास उपलब्ध हो, उस व्यवस्था से भारी से भारी संख्या में आने का आप प्रयास करेंगे। मैं बहुजन समाज पार्टी से के नाम से पर्चा खरीदा हूं। बहुजन समाज पार्टी से मैं नामांकन करूंगा। इसी निवेदन और विश्वास के साथ आप सबों को पुनः जय भीम, जय संविधान, जय बाबा साहब, जय मानवर कांशीराम साहब, जय झारखंड, जय बिरसा मुंडा। धन्यवाद। थैंक यू। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in